बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी जुबान में रमज़ान का मादा रम्ज़ है, जिसका मायने सख्त गर्मी और तपश है। रमज़ान में चूंकि रोज़ादार भूखो प्यास की शिद्दत महसूस करता है, इसलिए उसे रमज़ान कहा जाता है। रमज़ान का एक मतलब जल जाना भी है, किसी चीज़ का जल जाना। रमज़ान में जल जाना, इसका रोज़े से क्या ताल्लुक है? इसका रोजे से ताल्लुक ये है कि 360 दिन साल में होते हैं चांद के लिहाज से। 330 दिन के गुनाह अल्लाह रमजान के रोजों में हर रोज हमारे गुनाह जलाता है। भूख लगती है, एक आग बनती है। प्यास लगती है, एक आग बनती है। हमारे लकड़ी की आग में चीजें जलती हैं और हमारी रोजे की भूख की आग में गुनाह जलते हैं। और 29वें रोजे अल्लाह सारे साल के गुनाहों को जलाकर रोजेदार को ऐसे पाक कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से निकला हो। हज का महीना आया, अमाल उसी तरह होते हैं जैसे रहते हैं। रमजान आया तो मेरे नबी का ऐलान हो गया कि एक फर्ज 70 फराइज के बराबर हो जाता है, नफल फर्ज के बराबर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फर्ज रोजा छोड़ा, फिर क्यामत तक उसकी कज़ा में नफल रोजे रखता रहा, तो एक रोजे का ये सारे रोजे बदला नहीं हो सकते। एक नमाज छोड़ दी और फिर उसकी कज़ा में क्यामत तक नफल पढ़ता रहा, तो फर्ज नमाज की एक रकत की एक सजदे के बराबर भी नहीं है। फर्ज में इतनी ताकत है। बगैर उज़र के रमजान का रोजा छोड़ना कबीरा तरीन गुनाह है। इस अमल की वजह से इंसान फासिक हो जाता है। उस पर अल्लाह ताला से तौबा करना जरूरी है और उस दिन की जल्द अज जल्द कज़ा भी दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक ऐसी कौम के पास ले जाया गया जिन्हें उनकी एड़ियों के बल लटकाया गया था, उनकी बाँछें चीर दी गई थीं और उनसे खून बह रहा था। मैंने कहा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, ये इफ्तारी का वक्त होने से पहले रोजा इफ्तार करने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये ऐसे शख्स की सजा है जिसने रोजा तो रखा लेकिन उसे वक्त से पहले ही खोल दिया। तो उस शख्स का हाल क्या होगा जिसने बिल्कुल रोजा रखा ही नहीं है। हम अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में सलामती और आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जो होती है कि रमजान के महीने में अल्लाह फरमाता है, एक फर्ज को 70 के बराबर कर दो, नफल को फर्ज के बराबर कर दो। जो रात को तरावी पढ़ेगा और दिन में रोजा रखेगा, आखिरी रात उसे ऐसे धो दिया जाएगा और पाक कर दिया जाएगा कि उसके जिम्मे गुनाह का एक जर्रा बाकी नहीं रहेगा। सब गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजा रखा अल्लाह की रजा के लिए, जिसने अल्लाह की रजा के लिए तरावी पढ़ी, अल्लाह उसकी जिंदगी के पिछले तमाम गुनाह मुआफ फरमा देता है। रात का क़याम किसी उम्मत को नहीं मिला। रमजान में अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी। यकम रमजान को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 2 रमजान पर तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, 8 या 6 रमजान को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और 12 या 18 रमजान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील को उतारा। और 21 रमजान को अल्लाह ने पीर की रात लैलतुल कद्र में गारे हिरा में अल्लाह ने अपने महबूब पर किताब को उतारा। बाकी किताबें मुकम्मल एक दफा नाजिल हो गईं, कुरान मुकम्मल नहीं आया और 23 बरस में मुकम्मल हुआ। कितने अंबिया ऐसे गुजरे हैं जिनके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिंदगी में एक दफा आए हैं और एक से लेकर आगे कोई तादाद मुकर्रर नहीं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 23 बरस में 24,000 दफा आए। ये एक अजबुल अजाइब है। दोस्तों, रात की तरावी, दिन का रोजा, तरावी में क्या मिलने वाला है? हजूर का फरमान है, हर सजदे पर 1,500 नेकी। थोड़ी अपनी कारोबारी मसरूफियत कम करो, अपनी मुशक्कत कम करो, अपने मुलाजमों की भी मुशक्कत कम करो ताकि वो तरावी पढ़ सकें और रोजा रख सकें। रोजा जिस्म की फालतू चीजों को जलाता है। रोजा एक कुव्वत पैदा करता है शैतान के खिलाफ। वो कैसे पैदा करता है? अल्लाह हलाल को भी हराम कर देता है। जब बीवी को भी शहवत से देखना हराम हो गया, तो दूसरों की औरतों को ये हराम नजर से क्यों देखे? जब ये हलाल खाना छोड़ गया, तो ये झूठ क्यों बोले, ये गाली क्यों दे?
یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا؟ اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا کہ وہ حلق میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ان آنکھوں سے کیوں غلط دیکھے گا؟ جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے ہاتھ نہیں لگاتا اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور نہاتے وقت ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے، روزہ کہیں خراب نہ ہو جائے، یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کسی کو کیا خبر کہ وہ پانی پیتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر جب وہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط نہیں تولے گا۔ وہ الگ بات ہے کچھ لوگ رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے لیکن اس کے بعد پھر سے وہی معمول شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ رشوت خور کہتا ہے کہ رمضان میں نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے۔ یہ سب اس لیے کیونکہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ شیطان قید میں ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو یہ ملا ہے کہ شیطان قید کیے جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے۔ رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے لیے رمضان میں چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں روزوں میں انہیں یاد کریں۔ اس امت کو یہ ملا کہ اللہ جنت کو تیار کرتا ہے کہ میرے بندے آ رہے ہیں، روزہ دار آ رہا ہے تاکہ میں اپنے بندوں کو ان کی بھوک اور پیاس کا بدلہ پیش کروں۔ یہ سب فضل و کرامات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بابرکت مہینے سے مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔